क्यों मालूम है? भाव रूप करते जब जब जैसे जैसे भक्ति के अंदर किशोर अवस्था और यौवन अवस्था आएगी तो भक्ति के अंदर भाव बदल जाएंगे, बहुत कुछ बदलेगा। भावनाओं को भाव न समझो, भावनाओं को भाव न समझो। अभी भाव स्थिर होंगे, अभी पाल रूप है भक्ति। और किसी तरह का अभिमान ना आए, किसी तरह का अभिमान ना आए। भावनाओं को भावना समझो, बाल रूप में है, चलते रहो। ये बड़ी असीम कृपा है कि प्रभु ने चुना है, प्रभु ने चुना है अपनी भक्ति के लिए। नहीं तो सारा संसार माया के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है। ठीक है, अगर प्रभु ने चुना है अपनी भक्ति के लिए तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमें प्रभु ने अपनी भक्ति करने के लिए चुना है, अपने भजन के लिए चुना है। तो उद्धार होगा। देखो, बिल्डिंग कहीं अपने आप नहीं बनती, पेड़ अचानक फल नहीं देता, लेकिन जब पेड़ उगाया जाता है, मान लो किसी ने आम का पेड़ उगाया तो लगेगा अभी तो पौधा है, पूरा बाग लगा दिया किसी ने। और किसी के पास 10 एकड़ जमीन थी, उसने आम का बाग लगा दिया। किसी के पास और 10 एकड़ जमीन थी, दूसरे के पास वो गेहूं बो रहा है, हर 6 महीने में 4 महीने में अपनी फसल काट रहा है और दूसरे को देख के हंस रहा है, कुछ नहीं है तेरा, कुछ नहीं हो सकता तेरा, तेरे तो पौधे हैं, तेरे बड़े फल ही नहीं देंगे। इंतजार कर, जब फल अति मधुर होता है तो इंतजार करना पड़ता है, समय लगता है उसको आने में। और अगर सब्जी की खेती करोगे तो शायद 7-8 दिन के अंदर ही फल दे देंगे, लेकिन आम को आने में समय लगेगा। लेकिन जब एक बार आम का बाग तैयार होगा तो बस आराम से बैठो, फिर देखो, वो देखता रह जाएगा। गेहूं उगाने वाले, सब्जी उगाने वाले, साल हर साल जब आम के फल आएंगे उस बाग में, तब देखना क्या आनंद आएगा। तो ऐसी भगवान का की भक्ति है। अनादिकाल के माया में हम लोग फंसे हुए हैं, कोई एक दिन में नहीं निकल जाएंगे। अभी धीरे धीरे हम पवित्र होंगे। अभी ये कह रहे थे ना कि भक्ति देखो, फिर इन्हें पता था कि जवाब क्या आएगा सामने से। बाल रूप में 3 साल के बच्चे शादी हो ही गए हैं, पता चल गया है कि कोई गुरुदेव कोई भावुक आदमी है कि भावना में बहेंगे रहेंगे जहाँ भक्ति होगी। प्रैक्टिकल है, अनुभवी है, प्रैक्टिकल बात करते हैं, सब बोलेंगे शुद्ध लोग कंजूस से शुद्ध भी आज ही कर दो, एक ही दिन में शुद्ध, एक ही दिन में शुद्ध। अरे गुरुदेव चाहे तो क्या नहीं कर और बधाई भी नहीं दे रहे थे तो कंजूस है, कंजूस है, एक ही दिन में शुद्ध करवा रहे हैं। और कंजूस है तो मतलब अगर बात कोई कहे कि हमने ऐसे बहुत सारे युवाओं को देखा है जो बैठ के अपने ख्याली पुलाव का पकाते हैं कि हम अमीर बन जाए, और अमीर बनने के चक्कर में सारे गलत काम करें, जुआ सट्टा बैटिंग कहते हैं ना, क्रिकेट में बैटिंग, शेयर मार्केट में घुसेंगे तो वहां भी जुआ सट्टा ऑप्शन ट्रेडिंग पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं जिससे कि हम अमीर हो जाए। तो भाई अमीर आदमी सोचने से नहीं होता, आमिर आदमी काबिल बनने से आता है हर वस्तु इस संसार में। इसलिए भक्ति भी हमारे काबिल बनने से ही हमें मिलेगी, सीधी सी बात है। प्रभु की प्राप्ति भी काबिल होने से ही होगी। इसलिए तप के बिना किसी को नहीं प्राप्त होगा। तो एक शब्द हम कहते हैं कि अपना तप तपते चलो चलो, तो तप तो करना पड़ेगा, थोड़ा तपस्या तो है। क्योंकि अब देखो उस किसान को के दिल से पूछो जिसने एक दिन आम का बाग लगाया होगा, 5 से 6 साल उसको 1 रुपया नहीं मिला होगा। उसने केवल अपना पूरा समय लगाया होगा, देख रेख करी होगी, 5-6 साल तक उसको फली, उसका सब्र देखो, उसका धैर्य देखो, कैसे उसने उन 6 साल बिताए होंगे।
तो और रक्षा की होगी अपने उन पौधों की। जब तक वो पेड़ नहीं बने तो कोई भी जानवर घुस जाएगा, वही तो बोलेगा। रक्षा भी की होगी, खाद पानी दिया होगा, मेहनत की होगी, फिर धैर्य रखा होगा। इसलिए धैर्य रखने से सब हो जाएगा, चलते रहने से ही होगा, शुद्धि के बिना नहीं होगा। अभी माया के खोट है, अपने आप से पूछो, क्या संसार की कामनाएं उठ रही हैं? काम। क्या क्रोध आ रहा है? क्रोध। क्या कभी कभी लाभ बहुत ज्यादा देखते हैं हर चीज में, लोग लाभ देखना कि मैं ये काम क्यों करूं, मेरे को क्या लाभ हो रहा है, ये सब लोग हैं। हर काम के अंदर अपना लाभ देखते हैं, है ना? लोभ है, हाँ है। ईर्ष्या है, अगर है तो देख लो। अहंकार है, दूसरों के ऊपर अपना अपना अपनी अपनी इच्छा थोपने की हमारे अंदर इच्छा है कि जो हम चाहते हैं वही हो। अपने से छोटों के ऊपर अपनी इच्छा थोपने की हमारे अंदर टेंडेंसी है, इच्छा है हमारी। तो ये सब है अगर, तो अभी खोट है, गंद है, गंदगी है। क्योंकि सत्य तो इससे परे है। सत्य तो ये है कि जो होना है हमारी इच्छा से ही होगा, जो हो रहा है वो भी हमारी इच्छा है, जो हुआ वो भी हमारी इच्छा थी। सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा था, हो रहा है, होगा। तो हम क्यों फंसे, हम क्यों चिंता करें, हम क्यों टेंशन लें किसी चीज की? लेकिन अगर ले रहे हैं तो समझ लो अभी दिक्कत है, अभी मन हमारा मैला है, और हम जो आत्म तत्व है वो इस मैले मन की सुन रहे हैं 100%। ठीक है, अगर कुछ परसेंट कम भी सुन रहे हैं तो भी अभी हम गड़बड़ है। जिस मन के, जो हमारा मन बुद्धि दूसरे की बढ़ती देख के ईर्ष्या करती है, दूसरों के गुणों में भी दोष निकालती है, वैष्णव ब्राह्मण संत उनमें भी दोष दृष्टि रखती है, कितना गंदा मन है हमारा, इतना गंदा हमारा मन है। उसको डिफेंड करने वाली हमारी गंदी और कुटिल बुद्धि है हमारे पास, तो हम कहाँ शुद्ध हैं? और हम शुद्ध नहीं हैं तो वो पवित्र वस्तु, प्रभु की भक्ति, वो भाव, वो वहां कैसे ठहरेंगे? तो सबसे पहला प्रथम कार्य है कि हम शुद्ध हों और अपने तप को करने के लिए डटे रहें। तपस्या करनी होगी। बस इतना फर्क है कि नहीं कह रहे कि जंगल जाओ, नहीं कह रहे कि हिमालय में जाओ, जहां हो वहीं रहो और हर परिस्थिति और स्थिति में प्रसन्न रहो, ये सोच के कि हम प्रभु की शरण में हैं, हरि हमारे साथ हैं। यदि अपने जिसको भी मार्गदर्शक जीवन ने बनाया है अर्थात गुरु बनाया है, जिसको भी बनाया है, अगर उनकी बातें शास्त्र प्रमाण है, अगर उनका बताया हुआ मार्ग शास्त्र प्रमाण है, तो अपनी बुद्धि की सुननी बंद करो और बस डट जाओ, जैसा कहे हो बस वैसा करो। अगर शास्त्र प्रमाण है तो, अगर शास्त्र प्रमाण नहीं आ रहा, अगर हमें उनकी बातों के प्रमाण शास्त्रों में मिल रहे हैं 50-60% में, तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम कहाँ ढूंढेंगे और कैसे पाएंगे, जितनी हमारी बुद्धि है अभी तो नहीं समझ सकते हैं, तब भी बात बन जाएगी। तो शुद्ध होना तो बहुत जरूरी है, शुद्ध तो होना ही पड़ेगा। अगर शुद्ध हुए बिना हो जाता ना तो गुरुदेव में भी कोई जरूरत नहीं। संसार में भगवान कहते हैं सबका उद्धार होगा, एक झटके में सब इस दुखदायी संसार से पार हो जाते। जैसे हमारे अंदर ये बात हम बोल रहे हैं, ऐसे न जाने कितनी बार संतों ने भगवान से ही कहते, महापुरुषों से कही कि क्यों भगवान सबका उद्धार नहीं करते, क्यों नहीं होता सबका उद्धार। हम कई बार कथा
कह चुके हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध से भी उनके शिष्यों ने कहा था, लेकिन ढूंढने में भी कहीं पर भी उनको एक भी नहीं मिलता जो मुक्ति के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए तैयार है। और जो तैयार है वो महात्मा बुद्ध के पास पहले से ही थे। जिनको जाना है, जिनका बेड़ा पार होना है, अब वो तो लग चुके, वो लगेंगे ही, उन्हें तो भगवान लगाएंगे। और जिनका नहीं होना उनका नहीं होना, और जिनका नहीं होना उनके चक्कर में पड़ना क्यों। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं कि तुम भक्ति करो, भजन करो, लग जाओ, ये छोड़ दो, प्रभु देखेंगे। जिसका उन्हें करना होगा उसका तो होगा ही। कौन बोलेगा? वो भेज देंगे किसी ना किसी के पास, किसी न किसी सत्य के पास, और उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमने कुछ करना ही नहीं। अपना अपना देखो शुद्धि का, तप का, तप करना है। तप क्या है? हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेकर प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति। अगर किसी को कह दें जाओ तपस्या करो और जाके यमुना जी में बड़ी सर्दी में गले तक पानी में खड़े होंगे, नाम जप करना है तुम्हें, और वो चिड़ के परेशान होकर करेगा तो तपस्या लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो भक्ति के मार्ग में अपने परिवार में रहकर जहाँ हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, बस प्रसन्न रहो, प्रभु का आश्रय लेके और तप करो। तब हमेशा प्रसन्नता के साथ होगा। अगर जीवन में आने वाले कष्टों को हम दुखी होके काटेंगे तो वो केवल पाप कट रहे हैं, वो भी प्रारब्ध कट रहा है, वो तो सारे संसार का कट रहा है। फिर भक्तों में ऐसा क्या अलग है जिसकी वजह से उनको भगवान की कृपा मिलेगी या उनको भक्ति की प्राप्ति होगी? ऐसा भक्तों में क्या है एक्स्ट्रा? ऐसा साधुता में क्या है एक्स्ट्रा? बस यही फर्क है। वो संसार के लोग अपने जीवन में आने वाले मानसिक और शारीरिक कष्टों को, दैहिक भौतिक तापों को कष्ट के साथ दुखी होके रो के काटे, और वही चीजों को भक्त लोग मुस्कुरा के काटते हैं। बस हम जो बात कहते हैं, भक्त है तो दुखी नहीं है, दुखी है तो भक्त नहीं है। बस सीधी दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा धारणा बन चुकी है, परसेप्शन बन चुका है कि जो भक्ति करता है वो दुखी रहता है। तो इसका मतलब जो दुखी रह रहा है वो भक्त नहीं है, या उसको कोई अभी सही मार्ग बताने वाला बना नहीं है। वो मनमानी भक्ति कर रहा है। अगर मनमानी भक्ति कर रहा है तो भाई दुखी रहेगा, या जो रहेगा तो रहेगा ही, तो कोई क्या कुछ कर लेगा। लेकिन यदि सही मार्गदर्शन में भक्ति होगी तो दुखी नहीं होगा भाई। आने दो तापों को, हमें पता है हमारे प्रभु निकाल ही लेंगे, हमको खाएंगे भाई, निकाल ही लेंगे। समय लग सकता है, इंतजार करो, आराम से बैठो, भजन करो। सच बता रहे हैं, जब भी विपदा आएगी ना, यदि भगवान की शरण में हो किसी संत के द्वारा, ये भी ध्यान रखना, भगवान डायरेक्ट नहीं लेंगे, तो विपत्ति निकलने के बाद तुम बैठ के सोचोगे मैंने व्यर्थ में चिंता की, प्रभु ने तो यही निकाल लिया। सोचोगे प्रभु ने तो निकाल लिया, मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। ठीक है ना? इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन में कष्ट आए, दैविक भौतिक ताप, जो भी कष्ट आए उनको सहो, और अपने गंदे मन पर कदापि विश्वास मत करो। बहुत गंदा है। इसका एक ही काम है कि जैसे तैसे हमें बंधन से ना निकलने देना। हम लोग बंधन में हैं, और बांधने वाली माया का ये सेनापति है। ये हमें जैसे तैसे करके बांधना चाहता है, बस कि मेरे जो जंजाल है इससे ये जीव निकल ना जाए।
अगर निकल गया तो उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। शक्ति क्षीण जरूर होगी, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है मन, क्योंकि उसके बहुत सारे सेनापति और हैं। उसके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, श्रद्धा, ये हैं। पंच कलेश है, अविद्या, अस्मिता, ठीक है, अविद्या, अस्मिता और राग, द्वेष और अभिनिवेश। पंच कलेश की शक्ति भी इनके साथ है। बहुत सारी शक्तियां, अविद्या की बहुत सारी मायाएं हैं, मोह, भ्रम, इस तरह से माया फंसा लेती है बुरी तरह से। तो बहुत इसके साथ सेना है, ये बहुत तरीके लगाता है। यश कीर्ति में फंसाएगा, धन में फंसाएगा, फंसाता रहेगा, घुमा घुमा के फंसाएगा। अहंकार में फंसाएगा, कहेगा मैं जो कर रहा हूं वही सही है। लेकिन हमको इस बात के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना है कि शास्त्र और सत्य, इन दोनों पर विश्वास करके चलना है, ठीक है ना। संत जो भी है सब सही है, किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं रखना। लेकिन जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, जिस मार्ग के लिए हम तैयार हो गए हैं चलने के लिए, उस मार्ग में जिसको भी हमने गुरु बनाया है, उनको वो जो मार्ग बता रहे हैं, बस उस मार्ग पे चले जाना है। अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, अलग अलग मार्ग हैं, उसको बताने वाले अलग अलग संत हैं। सबका अपना मार्ग है, सब सही है, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। गलत किसी के लिए नहीं सोचना, लेकिन चलना सिर्फ अपने मार्ग पर है। ऐसा भी नहीं है कि ये भी नहीं सोचना कि हमारे गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, या बस हमारे गुरुदेव ही सही है, ऐसा नहीं सोचना। वो ठीक है, उनका मार्ग भी, क्या कर सकते हो, सबका अपना अपना मार्ग हो सकता है कि जो हमारे गुरुदेव ने मार्ग बताया उससे कुछ अलग बता रहे हो, लेकिन उससे कोई अर्थ नहीं है। उनका मार्ग है सबसे किसी भी वैष्णव संत ब्राह्मण के अंदर दोष नहीं देखने, नहीं तो इससे भक्ति का जो पौधा है वो मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ध्यान रखकर चलना है, बहुत आराम से। अपनी हमारे श्रेष्ठ है, ठीक है, हमारे हर शिष्य के लिए अपने गुरु श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन दूसरे भी को भी निकृष्ट नहीं मानना, क्योंकि उनका अपना मार्ग है, उनका अपना बता रहे हैं जो भी सब ठीक है। हमको क्या लेना देना, सबको प्रणाम करो आराम से। अगर कहीं कुछ सुनने को मिल रहा है तो सुन लो, अगर अपने गुरुदेव के बताए हुए से कुछ अलग मिल रहा है तो ये सोचो ये इनका मार्ग है, हमारे गुरुदेव अपना बता रहे हैं, हमें उस पर चलने बात करना। ना दूसरे पे डाउट करना, ना अपनों पे डाउट करना। दूसरे पे डाउट करोगे तो बच भी जाओगे, लेकिन अपने गुरुदेव पे किया तो कोई बहस नहीं, फिर नहीं बचेंगे, फिर तो तुरंत भगवत शक्ति रिटर्न बैक हो जाएगी और कहेगी जब मार, ठीक है ना। दूसरे कोई और संत क्या कह रहे हैं वो भी ठीक, अपने गुरुदेव जो कह रहे हैं वो भी ठीक, लेकिन चलना अपने गुरुदेव के हिसाब से बात करना। क्योंकि एक बार देखो भगवान तक पहुंचने के अथवा हम ये कहें कि हम मथुरा जाना, मथुरा जाने के कई मार्ग हो सकते हैं। मथुरा रोड है और तुम्हारा ताज एक्सप्रेस है, आजकल तो गुड़गांव से वो रोड खुल गया है, कुछ लोग पेरिफेरल होकर भी चले जाते हैं। अब ठीक है, अपना अपना मार्ग है, पहुंच तो सभी रहे, लेकिन अगर हम एक बात पे चलेंगे तो कभी पहुंचेंगे नहीं। लेकिन अगर मार्ग भी बदलते रहेंगे, अच्छा उन्होंने ये कह दिया, वो कह रहा कि इधर से चल के उधर से चल, कभी इधर चल रही, कभी उधर चल, खत्म। हम ये बात समझो, बात ये है कि सब संत महात्मा अपने अनुभव और अपने पंथ के अनुसार, अपने जो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके अनुसार मार्ग बता रहे, जिससे वो पहुंचता, वो अपना अपना बता रहे, ठीक है उनका, लेकिन उससे हमारा काम बनेगा नहीं। हमारा काम बनेगा जो अपने गुरु ने हमें मार्ग बताया, बस उससे मार्ग बताना। दूसरे कुछ भी सुन लिया किसी से, ना सामने आने में डाउट करो, उसके दोष देखो, ना ये सोच के कि अच्छा ये तो ये कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव ये कहते हैं, अच्छा ये बात तो सही नहीं, या फंस जाओ,
मार्ग अलग है भाई, उस बात को समझो। वो सही है, वो गलत नहीं है, ये नहीं कह रहे कि कोई दूसरा गलत है। इसी गीता में ये 3-4 मार्गों के बारे में बताया। 4 मार्ग तो गीता में दिया हुआ है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। अष्टांग योग एक ऐसा मार्ग है कि अष्टांग योग के अंदर जीव शुद्ध होने के बाद ज्ञान योग और भक्ति योग, इन दोनों में से किसी भी नहीं जा सकता है। अष्टांग योग में दोनों ही के लिए आप लोगों ने भागवत में कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि जगह जगह आप कहते हैं कि उन्होंने अपने सारे अपना प्राण वायु को रोक लिया, फिर अपने शरीर को निकाल दिया। ये सब अष्टांग योग के पार्ट है। कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई प्राणायाम कर रहे हैं, कोई योग कर रहे हैं, यम शमदम सब अपना रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद भक्ति करने लगते हैं, है ना। अष्टांग योग की चार मार्ग, लेकिन अष्टांग योग जो है वो बाद में जाके किसी और मार्ग को पकड़ लेता है, या तो वो ज्ञान योग को पकड़ेगा या भक्ति योग को पकड़ेगा। कर्म योग से अष्टांग योग का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो 4 जमात तो लोगों ने बताया, अब क्या करें। अब हो सकता है 4 मार्गों के 4 अलग अलग महात्मा मिल जाए, तो 4 अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन बात तो सारी सही है। लेकिन हमारे चारों पे चलने से थोड़ी काम चलेगा, हमें तो किसी एक पे चलना है जो हमें सुलभ करा दिया भगवान ने। भगवान ने डिसाइड किया है ना कि आप कौन से संत से वो मिला रहे हैं, उसके अनुसार चलना है हमें। तो एक ना एक दिन हम जरूर पहुंचेंगे, जगह जगह भटकने से कभी नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो अब भक्ति योग की बात करूं, भक्ति योग में वैदिक भक्ति, वैदिक मिश्रित भक्ति और रागिक विशुद्ध भक्ति जैसे कहते हैं, प्रेमा भक्ति जैसे कहते हैं। अब 3 मार्ग हो गए, और हो सकता है इन 3 में से भी 3000 निकल रहे हो, अलग अलग तरीके के मार्ग। अब कहा क्या कंफ्यूजन, बहुत कुछ है। सत्य एक है, लेकिन मार्ग अलग है, बहुत सारे मार्ग तक पहुंचने के। बस बात सिर्फ इतनी ही है और कुछ नहीं है। अब भागवत में पढ़ोगे आप लोगों ने एक चीज जिसको भी भागवत को हमने बताया कि पढ़ो, उसमें तत्व का निरूपण होता है। 11वें स्कंद में है कि तत्व निरूपण होता है। उसमें भगवान कहते हैं 11वें या 12वें में कि कोई कहता है 28 तत्व है, कोई 27, कोई 24, कोई 21, कोई 13, कोई 12, कोई तो एक ही तत्व कह रहे हैं। भगवान कह रहे सबसे। अब बात समझो, जब श्री हरि कह रहे हैं कि जितने महात्मा पुरुष जितने भी तत्व बता रहे हैं वो सब सही है, क्योंकि सबसे सबका समावेश है, सबका कहने का तरीका है ना। सब खोल के जो आए जाते हैं तो 5 महाभूत, आकाश जल वायु अग्नि पृथ्वी हो गए, आकाश जल वायु अग्नि पृथ्वी 5 ही हो गए। 25 के विषय हो गए, 10 हो गए, ठीक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गया, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 ही हो गए, है ना। कितने हो गए? 10 5 15 25 हो गए, है ना। 5 महाभूत, 5 विषय 10, ज्ञान इंद्रिय 5, और कर्म इंद्रिय 5, 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24, ठीक है। और किसी ने कहा 24 तत्व है, वो भी ठीक। किसी ने कहा नहीं 27 है, कैसे? रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 3 भी तत्व इसमें समावेश है, 27 है, वो भी सही है। और किसी ने कहा कि एक ही तत्व है, वो भी सही है, क्योंकि ब्रह्म ही है सब कुछ, बिल्कुल सही है। ये भगवान के शब्द है। विलक्षण दुनिया, विलक्षण चीजें, विलक्षण लोग, विलक्षण मार्ग। तो